अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं विद दी क्वेश्चन नंबर 350। यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड जो वीडियो है उसको शेयर कर देना, आपके जो ना आपके पास का जो बैच फ्रेंड्स है आपके, उनको ना शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन पेरिफेरल एरेडोटमी के बारे में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मे रिजल्ट इन द कैटरेक्ट फॉर्मेशन, नहीं। It is not a treatment of choice in prodromal stage of narrow angle glaucoma. No. Facilitate the drainage of aqueous humor from the posterior to the anterior chamber. Yeah, this is right. Let's suppose this is the iris एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर चैम्बर एंड दिस इज़ द एंटीरियर चैम्बर। इसके बीच में हमने क्या करना है, होल करना है, तो ड्रेन करेगा फ्लूइड फ्रॉम पोस्टीरियर टू द एंटीरियर चैम्बर। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ग्लूकोमेटस ऑप्टिक डैमेज इज ड्यू टू द इंट्राओकुलर प्रेशर रेज होने की वजह से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोमा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ग्लूकोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, केरेटोकोनस इज अ कंडीशन इन विच शेप ऑफ द कोर्निया इज़, जो ना आपके पास क्या कोनिकल शेप हो जाता है, कौन शेप होता है, ठीक है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एपिस्क्लेराइटिस इज फाउंड इन एसोसिएशन विद दी एक्टिव वल्गैरिस, नहीं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, या दिस इज राइट। रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस इज लोकल एनसेड्स, नहीं। सिस्टेमिक टैबलेट्स ऑफ एंडोमेथियासिन, दिस इज़ द राइट आंसर। मैं बताता हूँ, लोकल स्टेरॉयड भी नहीं देंगे, सिस्टेमिक स्टेरॉयड भी नहीं देंगे। जतोई में अगर आप देखें तो सी के जो ना आपके पास का रिगार्डिंग एंटीरियर नॉन निक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस में एनसेट्स का ना आपके पास का ऑप्शन होगा, ठीक है। एंड उसमें पर्टिकुलरली यही एंडोमेथियासिन ही मेंशन होगा, ठीक है। डी बी इज़ द राइट ऑप्शन। To the next question, following statement is true about the complications in the posterior uveitis। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इन posterior uveitis की complications में, ठीक है। मोस्टली जो नॉट यूवीआइटिस, स्क्लेराइटिस है, ठीक है। स्क्लेराइटिस में कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी इसमें, ठीक है। ग्लोकोमा, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, स्टिफिलोमा, एंटीरियर यूवीआइटिस। इसमें यूजुअली कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट इज़ ग्रेटर देन द यूवीआइटिस, ठीक है। यूजुअली होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है इसने पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस का, ठीक है। पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस की जो मोस्ट कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है वो रेटिनल डिटैचमेंट होती है, वो लीड टू द विजन लॉस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो आई थिंक ये जो ना आपके पास क्या, ये क्वेश्चन दिस इज़ रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर या तो एंटीरियर यूवीआइटिस होनी चाहिए थी, तो एंटीरियर यूवीआइटिस के अगर एंटीरियर होती तो यहाँ पर आपके पास क्या कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द जो ना आपके पास क्या यूवीआइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, विच पार्ट ऑफ द यूवीएल ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व इन एंटीरियर यूवीआइटिस। एंटीरियर यूवीआइटिस में आपके पास कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, पार्स प्लाइकेटा एंड रेटाइना, नो। आयरिस एंड पार्स प्लाइकेटा, या दिस इज राइट। विट्रियस एंड रेटाइना, नो। आयरिस एंड पार्स प्लेना, पार्स प्लेना इज इन्वॉल्व इन दी इंटरमीडिएट यूवीआइटिस, पार्स प्लेना, ठीक है। पार्स प्लाइकेटा इज इन्वॉल्व इन दी एंटीरियर यूवीआइटिस, सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, क्याज्मा लीजन यूजुअली काउजेज, क्याज्मा जो ना आपके पास क्या लीजन क्या काउज करते हैं भैया, बायोटेम्परल जो ना आपके पास क्या डिफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद द प्रोफ्यूज वाटरिंग, यू नोट लार्ज जेलेटिनस वेजिटेशन on the upper tarsal conjunctiva, his visual acuity is normal and cornea appears normal। क्या हो सकता है, ठीक है। जेलेटिनस वेजिटेशन मतलब क्या, यहाँ पर जो ना एलर्जी कंजक्टिवाइटिस हुई है, मोस्ट लाइकली वर्नल केरेटो कंजक्टिवाइटिस हुई है, ठीक है। सी इज़ द राइट ऑप्शन, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट, कंजेनिटल कैटरेक्ट का जो ना कॉमन काज क्या होता है, गैलेक्टोसीमिया एंड कंजेनिटल ड्रोबाइला, डाउन सिंड्रोम और ऑल ऑफ दी अबोव। इन कंजेनिटल कैटरेक्ट ऑल ऑफ दी फॉलोइंग जो ना आपके पास है जो आंसर्स हैं दे आर राइट, ठीक है। गैलेक्टोसीमिया कैन कॉज कंजेनिटल कैटरेक्ट, रुबेला एंड डाउन सिंड्रोम कैन कॉज कंजेनिटल कैटरेक्ट, ऑल आर दी राइट आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द कार्डिनल साइन ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस इज इम्पेयर्ड कलर विजन एंड द कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, pain exacerbated by the eye movement, loss of vision, sluggish pupillary reflex। Here the impaired color vision and contrast sensitivity is the right answer according to the जतोई। ये दोनों चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस में। दीज आर द कार्डिनल साइंस ऑफ दी ऑप्टिक न्यूराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 45 year old
present with the pain, photophobia, warten from the eye. The visual acuity is 6/12, not corrected with the pinhole and ciliary hyperemia. The cornea appear normal but the pupil appear small in affected eye. यार यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस का बताया हुआ है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट था मियोसिस है, वाटन हो रही है, पेन एंड फोटोफोबिया हो रहा है। किसके फीचर्स होते हैं ये? हाँ, एक्यूट आई राइटिस या फिर एंटीरियर यूवीआइटिस। डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा नहीं होगा बिकॉज देयर इज़ द जो ना मियोसिस, उसमें मिड डायलेटेड प्यूपिल होती है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटरेक्ट इज कास्ड बाय फोर्सफुल एंड एक्सेसिव जो ना आपके पास है कफिंग, कैन बी रिवर्स बाय यूजिंग सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट, कैन बी ट्रीटेड बाय अल्ट्रासोनिक एनर्जी, causes a colored tinge to the vision. Yeah, this is right, can be treated by the ultrasonic energy, इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 71-year-old मैन प्रेजेंट इन द ओपीडी विद सिवियर पेन अराउंड द राइट आई एंड वॉमिटिंग, ऑन एग्जामिनेशन आई इज रेड एंड विजुअल अक्यूटी इज डिक्रीज्ड, pupil is semi dilated in hazy cornea। यार ये मेरे यहाँ पर भी ना आपको डिफाइन कर दिया था, मिड डायलेटेड या फिर सेमी डायलेटेड है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो यहाँ पर अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होगा, ठीक है। To the next question, in patient with the herpes zoster ophthalmicus, the appearance of the following means a high possibility of corneal involvement, ठीक है। herpes zoster ophthalmicus का जो इन्फेक्शन होता है कॉर्निया को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। उसमें अगर कौन सी जो ना चीज़ होगी जिसकी वजह से ये कॉर्निया इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ होती है हचिनसन साइन, ठीक है। हचिनसन साइन बेसिकली होता क्या है, टिप ऑफ नोज़ पर ना बेसिकली बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इरप्शन ऑन द टिप ऑफ नोज़, दिस इज़ राइट आंसर, ठीक है। इसको हम हचिनसन साइन भी बोलते हैं, इट इज़ द मार्कर ऑफ द कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या था, पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड डिक्रीज विजन, फोटोफोबिया, पेन, रेडनेस, टेंडर ग्लोब, यू एक्सपेक्टेड टू फाइंड कैटरेक्ट होगा, टेरिजियम होगा, या फिर इरेगुलर पिपल, या फिर डिस्क एडीमा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो डिस्क एडीमा होगा, बिकॉज यहाँ डिक्रीज विजन आपके पास क्या कैटरेक्ट में तो होती है, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। फोटोफोबिया, पेन, रेडनेस, टेंडर ग्लोब, ये सारे फीचर्स इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो ना डिस्क एडीमा होगा, ठीक है। कैटरेक्ट में ना आपके पास क्या ये जो पेन और जो टेंडर ग्लोब, रेडनेस, इसकी हिस्ट्री नहीं होती यूजुअली, एंड इरेगुलर प्यूपिल में भी नहीं होती। अगर टेरिजियम होता तो उसका जो ना आपके पास क्या वो कुछ दिया होता, ठीक है, ट्रायंगुलर ग्रोथ हो रही है, जो भी हो रही है, ठीक है। Moving to the next question, a 30-year-old male presents with the decreased vision, ciliary injections, photophobia, and the history of recurrent oral and genital ulcers. On examination, corneal stains are negative. The baseline treatment is topical atropine and steroids, topical atropine only, topical atropine and antibiotic। D ऑप्शन है हमारे पास क्या, मियोटिक्स एंड डिहाइड्रेटिंग मेजर्स। नहीं, इसमें ए इज़ द राइट ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ बेचेस्ट डिजीज़, बेचेस्ट सिंड्रोम। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय ओरल एंड जेनाइटल अल्सर। इसका निमोनिक था कांट सी, कांट पी, कांट टेक टी, ठीक है। कांट सी, कांट पी, कांट टेक टी, ठीक है। ओरल कांट सी आई का इन्वॉल्वमेंट है, एंड पी इज़ दी जो ना जेनाइटल अल्सर्स, एंड टेक टी इज़ दी ओरल अल्सर्स, ठीक है। सो दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। इसको एट्रोपिन स्टेरॉइड के साथ ट्रीट करेंगे, एंड एट्रोपिन फॉर दी जो ना आपके पास क्या मेड्रियासिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 10-year-old बॉय गॉट अ बी स्टिंग ऑन द अपर लिड of his left eye, suddenly develop a lid swelling with extraocular muscle involvement, most likely diagnosis। यहाँ पर देखें, एक तो लिड की स्वेलिंग है एंड एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है। ये जो फीचर्स होते हैं मोस्टली ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस के होते हैं। प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस में एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स जो ना स्पेयर्ड होते हैं, ठीक है, उनमें मसला नहीं होता। ब्लेफराइटिस नहीं होगा, एंड डेक्रियोएडिनाइटिस भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये होता तो उसमें लेटरल पार्ट ऑफ द अपर आईलिड वो अफेक्टेड होता, ठीक है।
बी स्टिंग की वजह से वहाँ से एरिया मिला बैक्टीरिया को, तो वहाँ से इन्वेड कर गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, दी रेटाइनल चेंज स्पेसिफिक टू प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में भाई न्यू वास्कुलराइजेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इन नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज मैक्यूलर एडीमा। मैक्यूलर एडीमा की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द रिलेटिव आफ्रन प्यूपिलरी डिफेक्ट RAPD इज और द मार्कस गन प्यूपिल इज अ साइन ऑफ, इट इज़ अ साइन ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज। ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो वो जो ना ये रिफ्लेक्स नहीं हो रहा होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द कॉज ऑफ प्री सिनाइल कैटरैक्ट डज नॉट इंक्लूड। प्री सिनाइल कैटरैक्ट का कौन सा कॉज यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। एस्टेरॉयड हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकता है, एंड ट्रॉमा भी हो सकता है, ठीक है। यूज़ ऑफ टॉपिकल मेथाइल सेलुलोज इज़ द राइट ऑप्शन हियर, वो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, दी लेंस चेंजेस इन अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा इज ग्लोकोमोफ्लेकेन, उसको बोलते हैं हम क्या, ग्लोकोमोफ्लेकेन, ठीक है। ग्लोकोमोफ्लेकेन्स आर दी जो ना आपके पास क्या एंटीरियर सब कैप्सुलर लेंस ओपेसिटीज़ होती हैं, इनको बेसिकली हम कहते हैं क्या, ग्लोकोमोफ्लेकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, दी कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इज सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ये बार बार आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, दी वन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रिकोमा इज। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रिकोमा में हमारे पास क्या है, क्लेजियन स्टाई इंट्रोपियन डेक्रोसिस्टाइटिस और डेक्रोसिस्टाइटिस। ट्रेकोमा की जो ना एक कॉम्प्लिकेशन होती है एंट्रोपियन, सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो एंट्रोपियन डेक्रोसिस्टाइटिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या, विच एंटीबायोटिक वुड यू यूज़ इन अ न्यू बॉर्न सस्पेक्टेड विद क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। न्यू बॉर्न में बच्चा आ रहा है, न्यू बॉर्न है, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं देते बच्चों में, लेस देन 16 अगर एज है तो उनमें यूज़ नहीं करते यूजुअली। डॉक्सीसाइक्लिन इज़ आल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द न्यू बॉर्न एंड द प्रेगनेंट जो ना आपके पास क्या वुमेन, उसमें भी यूज़ नहीं करते। यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन देंगे यहाँ पर, लेकिन एरिथ्रोमाइसिन ड्रॉप्स नहीं, ड्रॉप्स एंड ओरल एरिथ्रोमाइसिन दोनों देंगे, डी इज़ द राइट ऑप्शन ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, दी पिगमेंटेड डिपोजिशन इन केसर फिलेशियर रिंग, यार क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, इन फेको इमल्सिफिकेशन हाउ मेनी सूचर्स आर प्लेस्ड फॉर द वूंड क्लोजर। रिमेंबर द फेको इमल्सिफिकेशन इज़ अ वूंड, इट इज़ अ सूचरलेस जो है ना आपके पास क्या प्रोसीजर, सो देर विल बी नन ऑफ दी अबव, इसमें कोई भी नहीं होगा बिकॉज इसमें कोई भी सूचर हम लगाते नहीं, सूचर लेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन फॉर द विजुअल पाथवे लाइज इन विच लेयर ऑफ द रेटाइना। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है आपके पास क्या, जो विजुअल पाथवे का, वो ना बायपोलर न्यूरॉन होता है। दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द बायपोलर न्यूरॉन, दिस इज द वन डेंड्राइट, दिस इज द अदर डेंड्राइट। दिस डेंड्राइट विच रिसीव द मैसेज फ्रॉम द रॉड्स एंड कोन्स, हियर इट जो ना आपके पास क्या वो कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, जो ना आपके पास वो जो इन्फॉर्मेशन लेता है। तो दिस लेयर इज़ आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, दिस इज़ आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। यहाँ से ही इसमें जो ना सेंसेशन आ रही होती है, जो ना पाथवे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी दी आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, दिस इज़ दी न्यूक्लियर लेयर एंड दिस इज़ दी जो ना आपके पास क्या इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। सो यहाँ पर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या, वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स सीन इन ऑल एक्सेप्ट ऑप्टिक एट्रॉफी, या दिस इज़ राइट, ऑप्टिक एट्रॉफी में तो नहीं होता, रेटिनोब्लास्टोमा में भी होता है, टोटल रेटाइनल डिटैचमेंट में भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कैटरेक्ट, हाँ कैटरेक्ट में भी होता है, ठीक है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द सिंपैथेटिक पाथवे ऑफ लाइट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सिंपैथेटिक पाथवे में क्या चीज़ यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर से ही सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो ना आपके पास क्या वो स्टार्ट होता है, वहाँ से न्यूक्लियस होता है उसका, एंड द एडिंगर, या दिस इज राइट, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस इज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 3, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द विजुअल आउटकम इन फेको इमल्सिफिकेशन इज़ बेटर देन द कन्वेंशनल कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, बिकॉज जो ना आपके पास क्या जो फेको इमल्सिफिकेशन है, देयर आर जो ना आपके पास फेको इमल्सिफिकेशन रिड्यूसेस द एस्टिग्मेटिज्म, फेको इमल्सिफिकेशन एस्टिग्मेटिज्म को कम करता है, इसीलिए उसके जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, द इंडिकेशन ऑफ इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन।
इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन तभी करते हैं हम जब आपके पास क्या जो लेंस है वो डिसलोकेटेड हो या फिर सबडक्जेटेड लेंस हो, तो उसमें हम जो ना आपके पास क्या ये करते हैं इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एफेकिया, इन एफेकिया ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कॉन्टैक्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस आर दी चॉइस ऑफ जो ना आपके पास क्या ट्रीटमेंट इन एफेकिया, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या दी ट्रीटमेंट टेरिज्म, यार क्या होता है पता है आपको, सर्जिकल एक्सिशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्या दी कॉर्नियल सेंसेशन इज एब्सेंट और यार ये भी हर्पिस सिम्प्लेक्स बताया था पहले भी मैंने ये। अच्छा, इसमें जो है ना एफेकिया में अगर यूनिलेटरल होगा तो उसमें कॉन्टैक्ट लेंस प्रेफर करते हैं, अगर बायलेटरल है बायलेटरल में आपने स्पेक्टाकल लगाने हैं, ठीक है। वो बायलेटरल में जो ना स्पेक्टाकल इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव वे टू ट्रीट अ डेंड्रेटिक जो ना आपके पास क्या केराटाइटिस, डेंड्रेटिक केराटाइटिस इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, हर्पीस जो ना आपके पास क्या सिंपलेक्स वायरस जो है ना वो करवाता है, ठीक है। सो टॉपिकल एंटी वायरल ड्रग्स आर द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या वोसियस रिंग इज सीन इन, वोसियस रिंग ये मैंने कल भी ना आपको बताया था कि जो ना इसमें क्या था वो आइरिस जो है ना आपके पास क्या चिपक जाती थी पीछे लेंस लेंस में, तो ये लेंस के ऊपर ही होगा, ठीक है। सो लेंस इज़ द राइट ऑप्शन ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ये हमने पहला भी किया हुआ है आई थिंक, ठीक है। सो पढ़ते हैं इसको। सिनेरियो है अ 2-year-old चाइल्ड इज़ ब्रॉट बाय हिज पेरेंट्स विद द वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स, या वाइट पिपुलरी रिफ्लेक्स आ गया तो या तो यहाँ पर कैटरेक्ट होगा या यहाँ पर रेटिनो ब्लास्टोमा होगा या फिर रेटिनल डिटैचमेंट होगी। मोस्ट लाइकली बच्चा है तो रेटिनो ब्लास्टोमा होगा। विच दे नोटिस्ड अबाउट 6 months बैक, नाउ दे फील दैट अफेक्टेड आई इज़ बिगर देन द, या दिस इज़ अ फीचर ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, आई बड़ी हो जाती है। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज माइल्ड कंजेशन एंड pupillary reflex is sluggish on, oh, one of his sibling has undergo left enucleation for almost the same type. Enucleation is the treatment of choice in retinoblastoma tumor. What is the most probable diagnosis? Yeah, this is left retinoblastoma. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 27-year-old कॉन्टैक्ट लेंस वियर प्रेजेंट इन ER कंप्लेन ऑफ ओक्यूलर इरिटेशन, ऑन एग्जामिनेशन हैज़ अ 2 millimeter corneal abrasion, यू शुड ट्रीट विद एरिथ्रोमाइसिन ऑइनमेंट, नहीं ट्रीट विद या दिस इज़ राइट, इसको ट्रीट करेंगे विद दी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन आई ड्रॉप्स के साथ इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, दी कॉमन ओक्यूलर फीचर इन मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम में बेसिकली ट्राइएड होता है, एक्टोपिया लेंटिस होता है एंड आई जो ना आपके पास क्या जो लॉन्ग बोन इन्वॉल्व होते हैं एंड देन कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ए इज़ दी राइट ऑप्शन, एक्टोपिया लेंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ वुमेन प्रेजेंट टू यू कंप्लेनिंग ऑफ रेड वाटरिंग आई फॉर पास्ट 2 days विद स्टिंगिंग and some photophobia, her vision dropped slightly to 30, she has history of diabetes and taking drops of for the glaucoma, but is otherwise healthy. What is most likely cause of the her redness? ये जो फीचर्स हैं ये सजेस्ट करें कि जो ना कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है मोस्ट लाइकली, ठीक है। बिकॉज एक तो क्या है इंजेक्शन कहाँ गई यार, वो भी था ना, या दिस इज स्टिंगिंग इन फोटोफोबिया हो रहा है, ठीक है। सो ये सजेस्ट कर रहे हैं जो फीचर्स हैं वो वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ पेशेंट प्रेजेंट्स आफ्टर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट विद द फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर, व्हाट वुड बी द इंडिकेशन फॉर सर्जरी इन नियर फ्यूचर, इंडिकेशन क्या होगी सर्जरी में, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है ऑर्बिटल फ्लोर का, रेस्ट्रिक्टेड फोर्स डक्शन, या दिस इज़ राइट, बताता हूँ कैसे, कीमोसिस इन मोड्रेटोसिस प्रोप्टोसिस, नहीं इसमें नहीं करेंगे, डबल विजन दैट वर्सन विद द अपगेज, नहीं, डिक्रीज एक्स्ट्राओक्यूलर, नहीं। डक्शन क्या होता है, बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है आई की, ठीक है, एक आई की, तो अगर वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी इन फ्यूचर तो जाहिर सी बात है इसको हमने ट्रीट करना है फोर्स्ड रेस्ट्रिक्टेड फोर्स्ड डिडक्शन, तो इसमें हमने जाहिर सी बात है लास्ट में फ्यूचर में इसको ट्रीट करना है विद द सर्जरी। नाइट ब्लाइंडनेस इज सीन इन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, या दिस इज़ राइट, बाकिया में नहीं होता इनमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द कलर ऑफ फ्लोरिसेंट स्टेन इन कॉर्नियल अल्सर ग्रीन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, रिकरेंट बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस हॉट वेदर में हो रही है, यंग बॉयज़ में होती है, सिम्टम बर्निंग, इचिंग, लेक्राइमेशन, फ्लैट कोबलस्टोन पेपली। यार कोबलस्टोन पेपली है, यंग भी है, वेदर भी हॉट है, बायलेटरल भी है, तो क्या होगा, वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन पेनिट्रेट इंटेक्ट कॉर्निया। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शन था नज़ीरिया गुनोरिया था। मैंने आपको बताया था नज़ीरिया गुनोरिया भी होता है, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस भी होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया भी होता है, लास्ट में स्टेफ ओरियस भी होता है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अ 12 ईयर ओल्ड बॉय रिसीविंग अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर स्प्रिंग कैटर डेवलप अ डिफेक्टिव विजन इन बोथ आई, द लाइकली कॉज इज। ए ऑप्शन है हमारे पास क्या, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, रेटिनोपैथी या प्रीमेच्योरिटी एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस है ऑप्शन सी, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास क्या, विट्रियस हेमरेज। स्प्रिंग कैटर में हम क्या दे रहे होते हैं भाई, एस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, दी एस्टेरॉइड के ओवर यूज़ की वजह से कैटरैक्ट हो सकती है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट होगी। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर a young child suffering from a fever, sore throat, begin complaint of lacrimation on examination, follicle were found on the lower palpebral conjunctiva with the। यार क्या, एक तो इसको ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ है, रेस्पिरेटरी में क्या आता है, अडीनो वायरस आता है मोस्टली, उसी की वजह से इसको कंजक्टिवाइटिस हुई है। कंजक्टिवाइटिस विथ टेंडर पेरीऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, पेरीऑरिकुलर लिम्फ अडीनोपैथी किस में होती थी, मैंने बताया था आपको किस में, अडीनो वायरस या फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस में। सो अडीनो वायरल कंजक्टिवाइटिस इज द राइट ऑप्शन।